आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन फार्मूला एप्लीकेशन। आज की वीडियो में हम परम्यूटेशन फार्मूला की एप्लीकेशन देखेंगे। परम्यूटेशन क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स की ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह से फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें हम आर उसमें से पिक करें या आर उसमें से लें तो उसकी कितने वेज बन सकते हैं, कितने तरीकों से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पर r जो होता है वो 0 और n के दरमियान में या इक्वल उनके हो सकता है। तो अब हम इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है, हाउ मेनी वेज कैन 2 पीपल बी सीटेड इन अ रो ऑफ 5 चेयर्स, 3 पीपल, 4 पीपल, 5 पीपल। यानी अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक रो में 5 चेयर्स हैं तो उसमें हम 2 लोगों को कितने तरीकों से उसमें अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 3 लोग हो जाएं तो उसमें कितने तरीके आ सकते हैं, 4 लोग हों तो उसमें कितने वेज बन सकते हैं और 5 लोग हों तो उसमें कितने वेज बन सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फॉर 2 पीपल। तो इसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट किस तरह से बनेगी, P5 2, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5P2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये इक्वल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और अब हम 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5 इंटू 4 जो कि इक्वल आता है 20 के। यानी अगर हम 5 चेयर्स में 2 लोगों को अरेंज करें तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, 20 वेज हो सकते हैं। 20 तरीकों से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह अब हम देखते हैं फॉर 3 पीपल। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, यानी P5 3 देखना है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये इक्वल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ये इक्वल आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 के। यानी जो 2 फैक्टोरियल होगा वो हम 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो इस तरह से अगर हमारे पास 5 चेयर्स हों और 3 लोग हो जाएं तो हम 60 वेज में उनको अरेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर 4 पीपल। तो इसमें आ जाएगा 5P4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये इक्वल आ जाता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो ये इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये इक्वल आता है 120 के। यानी अगर हमारे पास 4 लोग हो जाएं और 5 चेयर्स हों तो उसमें हमारे पास कितने वेज पॉसिबल हैं, 120 वेज में हम उन लोगों को अरेंज कर सकते हैं। अगर 5 लोग हो जाएं तो उसके इसमें हमारे पास होगा 5P5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये इक्वल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये इक्वल आ जाता है 120 के। यानी अगर 5 लोग हों तो तब हमारे पास 120 वेज होंगे जिसमें हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम परम्यूटेशन फार्मूला को एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ नॉमिनेटिंग कन्वेंशन इज टू सेलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग 4 कैंडिडेट्स। यानी एक नॉमिनेटिंग कन्वेंशन है जिसने एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है 4 कैंडिडेट्स में से। कैंपेन बटन्स लिस्टिंग प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट आर टू बी डिजाइन फॉर ईच पॉसिबल आउटकम बिफोर द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन से पहले उन्होंने कैंपेन बटन्स डिजाइन करने हैं जिसमें से वो एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिखेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन शुड बी डिजाइन। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इसमें टोटल कितने काइंड्स के बटन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी इस्तेमाल करेंगे, परम्यूटेशन फार्मूला की मदद से इसको करते हैं। तो परम्यूटेशन फार्मूला में हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट होना है। ये आ जाएगा 4P2 क्योंकि हमने 2 लोग उसमें से टोटल 4 में से सिलेक्ट करने हैं। तो ये इक्वल आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ये इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल जो कि डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल से। तो अब हम 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को कट कर देंगे तो हमारे पास 4P2 इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 3 12 के। यानी टोटल 12 वेज में हम उन बटन्स को बना सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं कि हम पहले एक ऑपरेशन O1 अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो उसको सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं तो इसका मतलब है 4 वेज में हम प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो कि है सिलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। एक तो हमारा इसमें से जो कैंडिडेट था वो प्रेसिडेंट में सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब है पीछे हमारे पास 3 लोग रह गए हैं जिनमें से हम किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 3। तो अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करेंगे, n1 को मल्टीप्लाई कर देंगे n2 के साथ, तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि इक्वल है 12 के। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से या परम्यूटेशन फार्मूला की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगला प्रॉब्लम है, अ बास्केटबॉल टीम हैज 5 डिस्टिंक्ट पोजीशंस आउट ऑफ 8 प्लेयर्स, हाउ मेनी स्टार्टिंग टीम्स आर पॉसिबल इफ द डिस्टिंक्ट पोजीशंस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। पार्ट बी है द डिस्टिंक्ट पोजीशंस आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी एक बास्केटबॉल टीम है जिसमें 5 डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैं, टोटल 8 प्लेयर्स हैं। तो अगर हम पार्ट ए है डिस्टिंक्ट पोजीशंस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डर को फॉलो करें, तरतीब से उन्हें सेलेक्ट करें, तो फिर उस केस में हमारे पास कितनी स्टार्टिंग टीम्स पॉसिबल हो सकती हैं। सेकंड पार्ट है द डिस्टिंक्ट पोजीशंस आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी अगर हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो उस केस में हमारे पास कितनी पोजीशंस बन सकती हैं। तो पार्ट ए को किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी हम ऑर्डर में किसी चीज़ को अरेंज करते हैं तो उसके लिए हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट ए में हम क्या करेंगे, हम 8p5 फाइंड आउट करेंगे। टोटल हमारे पास 8 प्लेयर्स हैं और 5 उसमें से पोजीशंस हैं। तो 8p5 हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। यह आ जाता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल जो इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के, और ये डिवाइड हो रहा है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो इन जो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6720। तो जब हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तरतीब से चीज़ों को अरेंज करेंगे, तो उस केस में हमारे पास 6720 वेज बनेंगे। इसके अलावा अगर हम पार्ट बी को देखें, जब हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, तो जब भी हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और टोटल हमें दिया जाए और उसमें से हमने कोई नंबर सेलेक्ट करके उन ऑब्जेक्ट्स को हमने तरतीब में करना हो या अरेंज करना हो, तो उस केस में हम कम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 8C5। तो 8C5 हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास कम्बिनेशन आ गया। कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये इक्वल आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये इक्वल आता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 8 इंटू 7, तो ये इक्वल आता है 56 के। तो जब हम इसका कम्बिनेशन बनाएंगे तो इसमें हमारे पास 56 वेज रह जाएंगे। तो इस तरह से हम जब ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो तब हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो उस केस में हम कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने परम्यूटेशन फार्मूला की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।